नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जो भी क्वेरी रहेगी वो भी कवर किया जाएगा। फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलना या इंडिपेंडेंट वर्क करना या इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह एक इंडिपेंडेंट, डोमिनेटिंग और इंस्पायर्ड टाइप के नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। डोमिनेटिंग का मतलब ये हो गया कि अपने तरीके या अपने अनुसार काम करना, और इंस्पायर्ड मतलब कि जैसे ही माइंड में कोई थॉट आएगा या किसी भी बात को लेकर के आप ज़्यादा सोचेंगे, विचारेंगे या कोई नया आइडिया आएगा तो आप बिना सोचे समझे उसके ऊपर फटाफट काम करना शुरू करेंगे। पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे। ये बेसिक नेचर में यहाँ होता है। फिंगर के बीच जब ऐसे कुछ गैप मेंटेन होते तो ये अधिक खर्चीले व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो पैसों पर नियंत्रण यहाँ इस कारण से कम देखने को मिलता है। और लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो इंडिपेंडेंट जब भी होती है या इस तरीके की गैप होती है तो सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। जब भी ये थोड़ी बहुत भी शॉर्ट हो तो बचपन में स्टेज फियर देखने को मिलता है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति होती है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। अपने तरीके से काम करना यानी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होना, और यही रीज़न है कि हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करते रहना। अदरवाइज़ आप जिससे ज़्यादा बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं अगर एक तरीके का काम लंबे समय तक करें। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर जब भी मर्ज होता है तो यह यहाँ पर ऑनेस्टी, लॉयल्टी टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस देने लगता है। तो आध्यात्मिक, धार्मिक रुचि बढ़ने के कारण दान, धर्म, पूजा पाठ या सात्विक किस्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होना शुरू होती है। फिंगर के ऊपर इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं बेहद अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि यह मित्रतापूर्वक अथवा सकारात्मक व्यक्तित्व को दर्शाता है, और इसी कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे या लंबे रिश्ते निभा पाना, ये कॉम्बिनेशंस भी डेवलप होता है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होता है। तो इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते। किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। और वहीं देखें तो फेलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस लेना, इमीडिएट अपने लाइफ में चेंजेस अडॉप्ट करना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। इसके अलावा यहाँ पर यव का चिन्ह भी हो रहा है डेवलप, परंतु ये ओपन है यहाँ से, तो इसी कारण से जीवन में पैसा अच्छा आएगा भी, पर रुकने नहीं वाला है। किसी भी चीज़ से प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन इस कंडीशन में नहीं मिलता है, और कंसिस्टेंसी में काम हो पाना थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिलता है। हमेशा मेडिटेट करना चाहिए, योगा प्राणायाम करना चाहिए, तो इससे लाइफ में पीस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन हर काम के रिगार्डिंग देखने को मिलता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। और रेक्टेंगुलर पाम शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से करवाने में व्यक्ति को सक्षम बनाता है। आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेटिव, मोटिवेशनल, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट एंड एम्बिशियस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अभी एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो गुरु पर्वत पे आते हैं सर्वप्रथम। तो गुरु पर्वत पे आपकी जो प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब इस तरह की मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन होती है तो मल्टीपल डिज़ायर, एम्बिशंस और एक्सट्रीम डेडिकेटेड पर्सनैलिटी अपने डिज़ायर एंड एम्बिशंस के प्रति देखने को मिलती है। यानी आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ अपने एम्बिशंस या किसी भी तरह के पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए जो है देखने को ज़्यादा मिलेंगे, और इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक दिन प्रतिदिन अपने लाइफ में ग्रोथ करते हुए या चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट्स, लाइवलीहुड, ये चीज़ें दिन प्रतिदिन और अच्छी ही होती चली जाती है इन रेखाओं के कारण, क्योंकि ये रेखाएं व्यक्ति को प्रेरित, प्रभावित अथवा मेहनती बनाती है।
और इसी कारण से जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा रखना, कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से डील नहीं करना, छोटी मोटी बातों से भी इवन अफेक्टेड नहीं होना, और लाइफ में हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते ही रहना। ये सारी चीज़ें आपको हाईली लग्जरियस लाइफ स्टाइल देने में सक्षम रहेगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होने के कारण सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहेगा, और जुपिटर पर इस सभी लाइनों का कनेक्शन इस बात को भी कंफर्म करता है कि समाज में रुतबा, अवधा या कार्य क्षेत्र में प्रगति होने की पूर्णतः संभावना आपके हथेली में है। तो जॉब चेंजेस करने का जो यहाँ पर आपका मन है वो अच्छा है, उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको यह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को कभी भी खराब स्थिति आने ही नहीं देती है। ऐसा स्थिति आता ही नहीं कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, घुटने टेकना पड़े या किसी से मदद लेना पड़े। आप जैसे जहाँ तक वो होते जो दूसरों को आगे से रहकर मदद करते हैं, ना कि लेते हैं। तो ईश्वर ने इस प्रकार की सक्षमता दी हुई होती है, इसीलिए लाइफ में रिस्क जब जब लिया है आपने तब तक आपका रिजल्ट अच्छा ही आया है, पॉजिटिव ही आया है। तो ये भी आप जो चेंजेस करेंगे ये भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा करियर में। यहाँ पर जुपिटर पे आपकी हार्ट लाइन का भी जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो जो इस कंडीशन में जब हार्ट लाइन का एंड ही जुपिटर पे होता है तो खाली बैठना पसंद ही नहीं करते, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में इंगेजमेंट अपना बनाए रखना, लर्निंग बहुत अच्छी करना, हाई प्रोफाइल स्टडीज़ करते हुए या हाई लेवल की स्टडीज़ करते हुए या हाई पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ पर वर्क करते हुए भी आप जैसे आज तक देखने को मिलते हैं। और अगर सोशल वर्क करें, सोशली किसी भी काम में इंगेज रहें तो टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ से कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग हो पाते हैं या एज ए लीडर भी काम करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जुपिटर का अच्छा है, जो मैरिड फैमिली लाइफ को भी स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है और ओवरऑल आपके जीवन में जो आपका वर्चस्व है या सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको इंक्रीज ही कर रहा है। शनि की स्थिति की हम बात करेंगे तो शनि पर्वत थोड़ा आपका दबा हुआ है, तो आपके जीवन में जितनी भी आपकी इच्छा मनोकामनाएं थी वो कभी भी समय पर पूरी नहीं हुई, अधिकतर देरी से या रुक रुक करके ही पूरा हुआ है। लेकिन एट द एंड हुआ पूरा इसीलिए है क्योंकि आपका जो लक लाइन है वो सीधे सैटर्न से कनेक्टेड है, और सैटर्न पर जब भी लक लाइन पहुँचती है तो देर से ही सही पर काम ज़रूर बनता है, जीवन में खुशी, संतुष्टि अथवा संपन्नता रहती है। आपके हथेली में दो तरह की भाग्य रेखा है, एक जो चंद्र से स्टार्ट हो रही है, ये जन्म स्थान से दूर प्रगति, शादी के बाद उन्नति और बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग और मन का तकरीबन सारा काम व्यक्ति का करवाती है। और सेल्फ मेड लक लाइन है, ये खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिशों से मिलने वाले तरक्की अथवा सफलता को दर्शा रहा है। यहाँ पर ये जो भाग्य रेखा जागृत अवस्था में आई है, जो मून लक लाइन एक्टिव हुआ है वो अप्रोक्स 26 और 27 के मिड में हुआ है, और जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो 29 में हुआ है। तो यानी 29 के एज से आपके जीवन में भाग्य की स्थिति प्रबल हुई है, और इस समय से आपको अपने पार्टनर अथवा दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे तरीके से मिलना शुरू हुआ। अब यहाँ पर ये रेखा आपकी कंसिस्टेंसी में गई, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर हो रहा है, बहुत हल्के से लेवल का। तो यहाँ पर ये जो चेंजेस हो रहा है यही आपको वर्क चेंज करने पे जो है मजबूर कर रहा है, और वर्क चेंज करने से क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि सैटर्न तक जो भी लक लाइन जाती है वो हमको सेटिस्फेक्शन देती है, पीस एंड हैप्पीनेस देती है। और यहाँ पर ये जो लक लाइन है इसका भी एंडिंग 43-44 में ही हो रहा है, तो इसीलिए कर लेने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी। सैटर्न पे भी आपकी लक लाइन आकर के बायफोर्क का साइन ली है, तो इस कंडीशन में दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने जीवन में बहुत अच्छे से उठाते हैं, और इस कंडीशन में खर्चे जीवन में बहुत होते हैं दूसरों के ऊपर, दूसरों के इच्छा मनोकामनाओं के ऊपर, और इसका नियम भी होता है कि अधिक खर्च अधिक आए। तो इस कंडीशन में कभी भी पैसों की कमी होती नहीं। तो जो भी आप चेंजेस करेंगे उसमें प्रोफेशनल ग्रोथ और अर्निंग में ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं, दूसरों को एडवाइस सजेशंस भी अच्छे से देते हैं, अपना ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आता है, इसलिए एज ए एडवाइजरी कोई भी काम करने से लाभ अच्छा मिल पाता है। बीच की इस रेखा को प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देते हैं, अंधभक्ति नहीं होती, इसीलिए तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत होती है। सूर्य की रेखा आउटर मार्स से कनेक्टेड है, ये रीज़न है आपके जीवन में संघर्ष बढ़ाने का, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो इस जन्म में बहुत सारे लोग अपना हिसाब किताब करने के लिए आते हैं, जैसे कि आगे से रेखा सहयोग दे देंगे, नहीं तो आपसे सहयोग लेकर के चलते बनेंगे। लेकिन ये रेखा कन्फर्म इस बात को नहीं करती, ये कन्फर्म इस बात को करती है कि आपका कोई भी काम जीवन में सरलता से बना ही नहीं है। जीवन में अधिकतम आपका संघर्ष ही रहा है, कभी मानसिक, कभी शारीरिक, कभी घरेलू, कभी दूसरे तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे
खर्चे, मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में आपका जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहा है। यहाँ पर सूर्य पर जब भी नीचे की तरफ मल्टीपल्स लाइन होती है तो फोकस में कमी इसलिए होने लगता है क्योंकि मल्टीपल टास्क करने का मन होता है, इसीलिए एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन आता है या हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अच्छी बात इसमें यही रही कि यह सूर्य की रेखा भी आगे चल कर के मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरीके का जब त्रिशूल, बायफोर्क, ऐसे साइन जब किसी भी रेखा के अंत में आते हैं तो चाहे जर्नी कितनी भी स्ट्रगलिंग क्यों ना हो, डेस्टिनी हमेशा बेनिफिशियल, फ्रूटफुल और सेटिस्फैक्ट्री रहती है। तो यानी इतने सारे वर्क करने पर आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हुई, आपके खुद की बौद्धिक सक्षमता मजबूत हुई। इस तरह का त्रिशूल कन्फर्म करता है कि पैसा अच्छा आएगा या अनेकों माध्यम से नाम सम्मान बढ़ेगा। और ये वेल्थ का और ये खासकर मनी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, और इसीलिए आप जैसे जातकों का पैसा हमेशा फरता है, या किसी को पैसा अगर देंगे तो उनका काम भी बनता है, क्योंकि वो प्योर मेहनत की, लगन की कमाई जो है देखने को मिलती है। तो इसलिए नाम खराब होना, सम्मान प्रॉपरली ना मिलना, ऐसा कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हल्का सा क्रॉस का साइन है तो इसने करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फैक्शन, इनसिक्योरिटी और डाउट ज़्यादा क्रिएट कर रखे हैं। लेकिन ये जो आप चेंजेस कर लेंगे इसके बाद किसी भी तरह के सनलाइन में प्रॉब्लम नहीं है, अथवा प्रोग्रेस ही है, इसीलिए आगे चल के आपको करियर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स मेजरली नहीं आएगा। मरकरी के ऊपर भी हल्की हल्की सी मल्टीपल्स लाइन होना कैलकुलेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, लिटरेचर, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज और हॉस्पिटैलिटी, सिंपैथेटिक नेचर एंड अप्रोच क्रिएट करके देती है। अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन रखना, अप टू डेट या अपग्रेड करते रहना अपने नॉलेज को, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, और अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी होना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरह की मरकरी देती है। तो इसीलिए आपसे लोग कनेक्टेड रहना, जुड़ना या आपकी संगति में एंजॉय करना पसंद करते हैं। इसके अलावा इस कंडीशन में कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी नहीं होती, क्योंकि यह स्किलफुल पर्सनैलिटी की निशानी होती है। हृदय रेखा में जब भी नीचे की तरफ रेखा हो तो मातृभक्त, माता पिता के अच्छे सेवक या दूसरों के प्रति करुणा, दया ज़्यादा रखते हैं, और अपर पोजीशन में हो तो पार्टनर के प्रति भी डेडिकेटेड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हार्ट लाइन में मेजरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा एक आइलैंड का साइन बनता दिखाई दे रहा है, पर बहुत धुंधला है, तो इससे कोई भी डरने वाली बात नहीं है। और हार्ट लाइन एकदम आप यहाँ पर आपकी सीधे जा चुकी है। तो यह प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी देता है। अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हुए जीवन में देखने को मिलते हैं। भावुकता है आपके अंदर में, भावनाओं की कदर भी करते हैं, लेकिन अपनी भावुकता को प्रदर्शित करने की आदत आपके अंदर नहीं है। आप जैसे इंसान वो होते हैं जो किसी के लिए अगर कुछ भी करना चाहे तो सीधे अपने कर्म से करते हैं, ना कि कहते हैं, ना कि प्रदर्शित करते हैं। तो इस कंडीशन में कर्म को प्रधानता रखने की आदत आपके अंदर हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी, और यही रीज़न भी है कि खाली बैठना पसंद नहीं होता। विष्णु सिंबल बना हुआ है हार्ट लाइन में, इसीलिए स्टार्टिंग लाइफ टफ होता है या इमोशनली लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग होता है, और उस समय पर इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जब आपका बचपन गुजरता है। धीरे धीरे कर जीवन में इसीलिए जो है ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी बढ़ने लगती है। तो इसीलिए ये हार्ट लाइन हेल्थ वाइज भी या इमोशन वाइज भी परफेक्शंस दे रही है, कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं दे रही है। जो बात कही गई कि बचपन स्ट्रगलिंग रहा, तो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देख सकते कि लाइफ लाइन, माइंड लाइन हल्का हल्का बिखरा हुआ और आइलैंड के भी साइंस है जो नेगेटिव मेमोरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और मंगल की जब भी एनर्जीज काट के जाती हैं तो माइनर एक्सीडेंट, वरीज और एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें भी बीच बीच में आती रहती हैं, जो 21 के एज के पहले तक आती रही। आपकी माइंड लाइन स्मूथली रन हुई, लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा फैली हुई है। अभी का टाइम का तात्पर्य ये हो गया कि 46 तक ये फैला हुआ ज़्यादा है। 46 के बाद से माइंड लाइन में स्थिरता आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर बोझ ज़्यादा लेंगे, प्रेशर ज़्यादा लेंगे, या ओवर थिंकिंग या एक्सट्रीमली स्ट्रेसेस अपने ऊपर लेते हुए या वर्कलोड लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इतना ज़्यादा अपने ऊपर भार आपको नहीं लेना चाहिए, या आगे भी आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि अपने आप को, अपने पर्सनल लाइफ को प्रॉपरली मेंटेन करना यहाँ ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह की माइंड लाइन जब फैलती है तो काम सही से हो या ना हो, लेकिन पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है, डेफिनेटली आपके अंदर सीखने समझने की सक्षमता, किसी भी परिस्थिति को संभालने की योग्यता, अपना काम निकलवाने की योग्यता,
और चतुर चालाकी, ये सारी चीज़ें ठीक है, बढ़िया है, लेकिन ये फैलना किसी भी रेखा का नकारात्मक अथवा अत्यंत संघर्ष को दर्शाता है। और माइंड लाइन के ऊपर ये रेखा आ रही है तो काम का बोझ ज़्यादा होना या फिर अपने ऊपर जो वर्कलोड है वो ज़्यादा लेना, उसको मेनली ये इंडिकेट कर रहा है। तो इसको बैलेंस करके चलिएगा, बाकी तो मेजरली कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। ये माइंड लाइन जब आउटर मार्स से कनेक्टेड होता है, आउटर मार्स खुद अपने आप में एक योद्धा है, तो मानसिक रूप से मजबूत बना देता है। इसलिए विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना भी डट करके करते हैं और कभी हार नहीं मानते। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस कंफर्म करते हैं कि आप मेंटली कितने स्टेबल अथवा स्ट्रांग हैं। तो इसीलिए जितने भी इश्यूज़ थे वो सब टीन एज के आसपास तक ही थे, उसके बाद में से कोई मेजर इशू नहीं रहा। हाँ, इधर राहु का एक रेखा डेफिनेटली काट के जा रहा है 37 से 39 के मिड में, लेकिन उसके बाद में किसी तरह की मेजर राहु की लाइन नहीं है, तो उतना मेजर प्रॉब्लम या इशू नहीं रहेगा। लाइफ लाइन के ऊपर में फैमिली और हेल्थ के रिगार्डिंग अफेक्शंस 26 के एज में थे, और एक और रहा 34 से 36 के मिड में, और एक 37 में भी। लेकिन उसके बाद लाइफ लाइन की स्थिति भी ठीक हो गई, तो मेजरली कोई प्रॉब्लम नहीं कह सकते यहाँ पे, क्योंकि सपोर्टिव लाइन पहले से भी एक्टिव थी, तो वो राहु के प्रभाव को बहुत हद तक कम करती है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़, ऐसे कोई भी मेजर इश्यूज़ आपके पाम में नहीं है। अभी आगे चल के और स्थिति अच्छी ही होनी है, क्योंकि ट्रायंगल के साइन की अवेलेबिलिटी है, और ये इन्वेस्टमेंट अच्छा कराता है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, ट्रैवलिंग्स के द्वारा भी लाभ देता है। यही रीज़न है कि मल्टीपल बायफोर के साइन लाइफ लाइन के एंड में अवेलेबल है, जो विशेषकर अनेक प्रकारों की यात्राओं और शुभ यात्राओं को दर्शाता है। तो तीर्थ भी अच्छा हो सकता है, यात्रा भी अच्छी हो सकती है अगर करना चाहें तो। और मरकरी लाइन यहाँ पर आपके अंदर हेल्थ को और आपके नॉलेज को इम्प्रूव ही करेगा। लेकिन अगर मनी ट्रायंगल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं हल्का सा यहाँ पर लूज़ है। ये थोड़ा अगर और स्ट्रॉन्ग होता है तो और अधिक मामलों में पैसा आएगा और पैसा टिकेगा, बचेगा भी। इधर पे जब भी सीधी खड़ी रेखा होती है, ये पूरा क्षेत्र ही मंगल का है, और मंगल के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो कभी भी रोग, ऋण, शत्रु नहीं लगते। यानी अगर किसी से पैसा लिया है सरलता से चुका देंगे, तो लोन का कोई बहुत ज़्यादा मसला, तकलीफ जीवन में नहीं रहता। रोग यानी हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम या स्ट्रेसेस नहीं आता। और शत्रु, अगर कोई आपके एनिमी है, नाम खराब करने वाले, काम खराब करने वाले या टांग खींचने वाले जो भी लोग रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या खुद ट्रबल में आ जाएंगे। बस कंडीशन ये रहती है कि आपको आगे से रहकर कोई रिस्पॉन्स नहीं करना है। तो इन तीनों चीज़ों पे विजय पाने का योग यह निर्मित करता है, और कॉम्पिटिशन्स में भी विजय प्राप्त करते हैं। इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, मंगल से कनेक्शन माइंड लाइन पे डेफिनेटली आया, तो जो 21 के पहले तक का समय था आपका, वो कहीं ना कहीं एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में भी आपका गया हुआ है। फिर कुछ अनदर फर्दर इस तरह की जो लाइन होती है, ये फैमिली या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग अननेसेसरीली स्ट्रगल या स्ट्रेसेस देती है। लेकिन अच्छी बात इसमें यही है कि लाइफ लाइन को कोई मेजर अफेक्शंस या ट्रबल नहीं आ रहा है, तो कोई बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं रहेगा। सीधी खड़ी रेखाएं शुक्र पर लग्जरीज कंफर्ट्स को बढ़ाती हैं, लाइफ स्टाइल को अच्छी करती हैं। अचानक दूसरों से सपोर्ट मिलना या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ होना, किसी भी तरह का प्लेजर फुलफिल होना, डिज़ायर एम्बिशन फुलफिल होना, कोई इच्छा अरमानों की पूर्ति अचानक से होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये शुक्र देता है। शुक्र आपके पाम में ज़्यादा डेवलप है तो आप शौकीन किस्म के इंसान रहेंगे। अपने जीवन के तकरीबन सारे के सारे शौक अरमान पूरे कर पाएंगे। किसी चीज़ का आपको कंप्लेन नहीं रह जाएगा कि ये चीज़ पूरा नहीं हुआ, सब पूरा होगा। जैसा घर चाहिए, जैसा सुख सुविधा चाहिए, जैसा जीवन शैली चाहिए, जैसा घर परिवार या लग्जरियस लाइफ का माहौल चाहिए, वो सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में जीवन में रहने वाली है। अपने आप को मेंटेन करना, लग्जरीज ग्रूमिंग अच्छे से मेंटेन करना, यूनिक चॉइसेस रहना, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी रहना, लव केयर, अफेक्शंस, ये सारी चीज़ें ठीक जीवन में होना, ये सब शुक्र आपको अच्छा दे रहे हैं। तो इसीलिए यह पूरे के पूरे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। केतु के ऊपर मल्टीपल्स लाइन ट्रैवलिंग्स के थ्रू या अचानक किसी भी तरह का लाभ दे जाती है, और मणिबंध पर जब इतनी स्पष्ट रेखाएं हों तो लंबी आयु या अच्छे स्वास्थ्य की यह निशानी होता है। चंद्र के ऊपर भी आड़ी रेखाएं हैं, कुछ अधिक हैं, तो थोड़ा बहुत मन भटक सकता है, जिसका प्रभाव हमको सूर्य पे देखने को मिला। लेकिन ये रेखाएं उतनी नेगेटिव नहीं है कि करियर को या मन को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करें। और वहीं देखें आपके लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर पहली प्रोग्रेस लाइन निकली, दूसरी इधर पे, तो यानी उम्र 34 और 6 के मिड में आपने बहुत बेहतरीन लेवल का प्रोग्रेस या किसी तरह का डिज़ायर एम्बिशन आपका डेफिनेटली फुलफिल हुआ था, और वही सेम चीज़ 45 के एज में होने जा रही है। और यहाँ से भी एक लक लाइन निकली हुई है, तो जो भी आपने अपने अनुसार प्लानिंग किया, डिसीजंस लिया, अंतरात्मा की सुन के जो भी काम किया, उन सब से आपको खुशी, संतुष्टि व उन्नति ही प्राप्त हुई है। ये सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और लाइफ लाइन की क्वालिटी अच्छी हो रही है।
हार्ट लाइन की क्वालिटी ठीक है, माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो थोड़ा आप डीप थिंक करें, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। और ऊपर की तरफ ये जितनी भी रेखाएं निकल रही हैं, ये सब मैनेजमेंट को इम्प्रूव करती है, ऑर्गेनाइज वैसे काम करना पसंद होता है। इधर भी सूर्य के ऊपर क्रॉस है, जब दोनों हथेली में क्रॉस आ जाता है सूर्य पे, तो पिता से लाभ कम मिलता है, जितना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है, जिसके लिए जितना भी एफर्ट डाला क्रेडिट वहाँ से नहीं मिला, उसको ये दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में जब बहुत कुछ करने के बावजूद भी नाम सम्मान नहीं मिलता और काम के रिगार्डिंग भी या लोगों के रिगार्डिंग भी अनसेटिस्फेक्शंस रहती है, तो दोनों हथेली में क्रॉस आ जाती है। तो इसीलिए इस कंडीशन में सन रेमेडी सजेस्ट किया जाता है, ताकि आपकी वैल्यू, पावर पोजीशंस या जो आपके हक में है वो चीज़ आपको मिल सके, और किसी भी तरह का जो करियर सेटिस्फेक्शन, रिलेशंस के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शंस या डिज़ायर एम्बिशंस के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो चीज़ मिल सके। अदरवाइज़ अगर हम आपके भाग्य की बात करें, तो आपका भाग्य ऐसा है कि आपने जिसके लिए भी मेहनत किया उसका काम बन गया है, यानी आपके भाग्य से दूसरे का काम बना है, इतना अच्छा भाग्य है। लेकिन क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड जो मिलना था वो नहीं दिख रहा है दोनों हथेली में, लेकिन आने वाले समय में दिखेगा। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी कन्फर्मली, क्योंकि राइट हैंड में बायफोर का साइन है और आपके लेफ्ट पाम में यहाँ पर बायफोर और राइट पाम में त्रिशूल का चिन्ह है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं। आपको अपना सोशल सर्कल या कॉन्टैक्ट्स को इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी किसी भी तरह का मेजर इशू या ट्रबल ओवरऑल पाम में अभी या आने वाले समय के रिगार्डिंग में नहीं है। सिर्फ ग्रोथ और पॉजिटिव चेंजेस होने के आसार पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हैं। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।